मैं सूर्य प्रकाश आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का ये दूसरा पार्ट। पहला पार्ट मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था और आज मैं उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सूरज के स्कूल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल वाली आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जब जब हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी। और एक और इम्पोर्टेंट नोटिस या सूचना ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और सूरज के स्कूल पर आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाएं। आइए शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। व्हाट इज सेल? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो है सो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी बॉडी की, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी अ सेल विथ आवर नेकेड आईज, वी कैन सी इट ओनली यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। सेल शब्द बनाया गया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एक रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1665 में सेल शब्द को बनाया था। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्म। हमारे बॉडी की सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म। हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है न्यूरॉन। और लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग सेल जो होता है सो एक ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा जो है सो बिगेस्ट सेल होता है, ठीक है। जर्म प्लाज्म थ्योरी एक और थ्योरी है जिसे प्रपोज किया था अगस्ट वाइजमैन ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम सेल थ्योरी। सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेल फीचर्स हैं सेल थ्योरी के, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल थ्योरी किसने दिया था? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो सेल थ्योरी जो है सो सेल्डन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था 1838 और 39 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इसके अंदर में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जो है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। कोई भी बॉडी पहली बार एक सेल से ही शुरू होता है। किसी भी बॉडी का लाइफ या कोई भी लाइफ एक सेल से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे उसमें सेल डिवीजन होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और वो बॉडी बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। अब सेल टाइप्स। तो सेल बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं सो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो होता है सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को घेरा रहता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस तरह के सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होते हैं इन द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ठीक है। अदर मेम्ब्रेन्स भी इसमें नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेंगे आपको अलग से, लाइसोसोम्स नहीं मिलेंगे, गोल्जी बॉडीज नहीं मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड अदर न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनिज्म भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरे तरह का जो सेल है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इस तरह के सेल में न्यूक्लियस भी होते हैं और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड किया गया रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो क्रोमैटिन कंटेन करता है, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बना होता है। न्यूक्लियस
जो कि सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, उसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी को माइंड कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस ही है जो सेल को कंट्रोल करता है। अब देखिए, दो तरह के सेल्स थे, उसके बारे में कुछ डिफरेंस देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं, ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े साइज में बड़े होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें देखिए, सेल डिवीजन जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाय बाइनरी फ्यूजन और बडिंग, और सेल डिवीजन जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो मिटोसिस और मियोसिस के द्वारा होते हैं। तो सेल डिवीजन में जो फ्यूजन है, बडिंग है या मिटोसिस मियोसिस है, ये हम फिर आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप बस जानकारी के लिए ये पॉइंट्स याद रखें, ये बहुत जगह पूछे जाते हैं और ये आपको अगर याद रहेगा तो आपको बहुत जगह उपयोग में आएगा। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ये सेल का स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहाँ दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है। एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है, ओके। सेल में बहुत तरह के चीज होते हैं, जैसे कि पहला हो गया सेल वॉल। सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सेमी परमेबल लेयर है, जो प्लांट के सेल को स्ट्रक्चर देता है, प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो है सो सेल के इंटरनल को आउटर एनवायरनमेंट से बचाता है। उसके बाद आया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है इंटीरियर ऑफ द सेल को आउटसाइड एनवायरनमेंट से, एंड दस प्रोटेक्ट इट, और इसको बचाता है। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। चूंकि ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसलिए ये बाहर से भी कंस्टिट्यूएंट्स आ सकते हैं और अंदर से भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि सेल वॉल जो है सो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनेलिज्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, ये मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ द सेल थ्रू द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिसके द्वारा मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। जस्ट लाइक हम देखते हैं वाटर की जो सप्लाई होती है थ्रू द पाइप्स, किसी भी पानी को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा हो तो वो पाइप्स के थ्रू हम ले जाते हैं। उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स जो है सो आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं। और लाइजोजोम्स, लाइजोजोम्स इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में मदद करते हैं और इसे सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सुइसाइडल बैग्स किसे कहा जाता है। तो आप इसे याद रख लें कि लाइजोजोम्स को ही सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसे सुइसाइडल बैग्स क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि लाइजोजोम्स एक एंजाइम्स इसके अंदर में होता है जो कभी कभी इंटायर सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, और इसलिए इसे सुइसाइडल बैग्स कहा जाता है। और एक और पॉइंट ये है कि लाइजोजोम्स जो है सो आरबीसी जो होते हैं मैमल्स के, उसमें नहीं पाए जाते हैं। लाइजोजोम्स इज नॉट फाउंड इन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ मैमल्स, ठीक है, ये बात भी आप याद रखें। ये देखिए आप सेल, ये वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इसमें वैक्यूल्स हैं छोटे छोटे। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये न्यूक्लियस, ये देखिए कंट्रोल सेंटर में आपको बताया था सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से सेल के स्ट्रक्चर होते हैं,
जिसके अंदर में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे ऑर्गेन। ठीक है, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, वैक्यूल जैसा कि मैंने बताया, इसका क्या काम होता है, ये स्टोरेज का काम करता है। ये फूड को स्टोर कर सकता है, अदर चीज़ को स्टोर कर सकता है, इवन ये वेस्ट को भी स्टोर करता है, सो दैट कि सेल जो है सो कंटेमिनेशन से बचा रहे। ये वेस्ट को अपने अंदर रखता है ताकि कंटेमिनेशन ना हो पाए सेल के अंदर। उसका न्यूक्लियस, जो कि मैंने बताया आपको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज विद इन द सेल including growth and metabolism. It carries genes, structures that contain hereditary information. ये जो है सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनाता है। मैंने आपको पहले बताया क्रोमैटिन ही वो चीज़ है जो ट्रांसमिट करती है हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो क्रोमैटिन ही वो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पेरेंट्स के जो गुण हैं, लक्षण हैं, वो आप में दिखाई देते हैं। अगर ये ऐसा होता है तो ये क्रोमैटिन के कारण ही होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास तो समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।